हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। वो कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8। उसको डिवाइड कर रहा है कोई दूसरा पॉइंट -1, 6। तो हमें ये बताना है कि ये पॉइंट किस रेशो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो जब भी हमें रेशो निकालनी है तो रेशो हमें k:1 मान लेनी है और सेक्शन फार्मूला लगा के k की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से हमारे पास रेशो आ जाएगी k:1, k की वैल्यू रख के। तो चलो करते हैं अपना समय। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि भाई हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। मान लो ये ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें -3, 10, -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 6, -8, 6, -8 और ये कोई एक पॉइंट है, मान लो ये P है। इसके जो कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं -1, 6, -1, 6। तो अब इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या है हमारे पास। ये है हमारा, तो हमें रेशियो निकालनी है। हमें निकालना है कि इस ए बी लाइन सेगमेंट को ये पी पॉइंट जो है किस रेशो में डिवाइड करें। तो मान लेते हैं रेशो k:1 में डिवाइड करें। तो ये हमारा m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x और ये y। तो सेक्शन फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो हम पहले इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके लिख लेते हैं इसमें कि यहाँ पे हमारा m1 है ये k, m2 है हमारा 1, ये x1 है -3, y1 है 10 और ये x2 है 6, x2 है 6, y2 है -8 और ये हमारा x और y की वैल्यू। x है हमारा -1, x है हमारा -1 और y है हमारा 6। ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको x और y बोलते हैं हम। ये हमारा x1, ये y1, ये हमारा x2, ये y2, ये x और ये y। ठीक है, x2 और y2, ठीक है। और ये m1 और ये m2, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं सेक्शन फार्मूला। भाई सेक्शन फार्मूला क्या है हमारा? सेक्शन फार्मूला हमारा कहता है कि p x y, ये जो पॉइंट P जो डिवाइड करने वाला है, इसके x और y कोऑर्डिनेट को कैसे निकालते हैं ये बताते हैं हमारा सेक्शन फार्मूला। इसके लिए है कि x की वैल्यू निकलती है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब रखेंगे वैल्यूज़। अब देखिए ये x और y की वैल्यू क्या हमारे पास दी गई है। x और y, x की वैल्यू है -1, y की है 6। तो -1,6 ये हमें ऑलरेडी दे रखी है। अब m1 क्या है हमारा? k रखेंगे, k इंटू x2 कितना है हमारा? x2 है 6, आगे है प्लस
m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3 अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1, m1 है k प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से हम वैल्यू रखेंगे इसकी। m1 है हमारा k इंटू y2 है हमारा -8 प्लस m2 कितना है, m2 है हमारा 1 इंटू y1 कितना है 10 बाय m1 प्लस m2 कितना है k प्लस m2 कितना है 1। ठीक है, k प्लस 1 हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, इधर ये x की है, ये y की है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं पहले। -1,6 इक्वल टू ये हो गया मेरा 6k, k इंटू 6k हो गया, प्लस इंटू माइनस, ये -3 1 जा 3 बाय k प्लस 1 कोमा, ये आ गया हमारा -8k प्लस 10 बाय k प्लस 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी x की वैल्यू है, इधर ये वाली हमारी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये वाली हमारी y की वैल्यू है। तो हम चाहे तो x वाली वैल्यूज़ को इक्वल करके इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं, और चाहे तो y की वैल्यूज़ को इक्वल करके इक्वेट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो हम x वाली वैल्यूज़ को इक्वेट करके निकालते हैं। तो -1 इक्वल टू 6k -3 बाय k प्लस 1, मैंने इसको और इसको बराबर कर दिया, x की वैल्यूज़ को बराबर कर दिया। ठीक है, x की वैल्यूज़ तो बराबर ही आएंगी ना, चाहे वो जैसे मर्जी हैं। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दें। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लगा लो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू ये 1 है हमारा इंटू 6k -3। ठीक है, देखिए -1 इंटू k -k हो जाएगा, -1 इंटू प्लस 1 -1 इंटू प्लस 1 माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 1 इंटू 1 1 जा 1 इक्वल टू 1 इंटू 6k, ये 6k ही आ जाएगा, 1 इंटू -3 ये -3 हो जाएगा। तो अभी हमें वैल्यू निकालनी है k की, तो -k इस -6k इक्वल टू -3, और ये माइनस होने तो जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा -7k इक्वल टू -2, यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो k इक्वल टू आ गया 2/7, तो k की वैल्यू आ गई 2/7। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू क्या थी, k:1 मानी थी हमने, रेशो हमने k:1 मानी थी। k की वैल्यू रखो, k की वैल्यू क्या आई हमारी, रखो k की वैल्यू क्या आई थी, k की वैल्यू आई हमारी 2/7, तो k की जगह रखो 2/7 तो इस तरीके से आ गया 7 LCM आ गया, 7 को 7 से डिवाइड 1 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 7, ये 7 को छोड़ देंगे, तो आंसर इक्वल टू 2:7, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।